नमस्कार दोस्तों अक्टूबर और नवंबर का महीना भारत में त्योहारों का महीना माना जाता है। दशहरा और दुर्गा पूजा के खत्म होने के बाद वक्त आता है दीपों के त्योहार दीपावली का। दीपावली से पहले भारतीय महिलाओं के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण और उत्तम व्रत आता है करवा चौथ का। करवा चौथ भारतीय समाज में बेहद अहम है। जानिए इससे जुड़ी रोचक कथा और इसकी पूजन की विधि पर भी एक नजर डाल लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं करवा चौथ पर्व क्या है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को महिलाएं सुहाग की अमरता और वैभव के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। करवा चौथ के दिन स्त्रियां दिन भर व्रत रखती हैं और जो निर्जला होता है और आप पानी भी पी सकते हैं। जिनसे नहीं रखा जाता, मजबूरी है तो वे दोपहर में चाय पी सकती हैं, यानी कि बिना पानी पिए ही यह व्रत रखा जाता है। लेकिन जिनकी मजबूरी है, बीमार हैं, वो इस व्रत में शाम को पूजा करने के बाद चाय पी सकती हैं। महिलाएं व्रत रखने के साथ अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं और रात को चांद देकर पति के हाथ से जल लेकर व्रत को पूरा करती हैं। अब जान लेते हैं करवा चौथ व्रत की पूजन विधि क्या है। इस व्रत की खासियत यह है कि यह केवल शादीशुदा महिलाएं ही रखती हैं, लेकिन आज कई ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस व्रत को रखने लगी हैं, जिनकी या तो सगाई हो चुकी है या किसी से प्रेम करती हैं, जैसे फिल्मों में भी दिखाया जाता है। यह व्रत किसी भी जाति, धर्म, आयु और वर्ग की महिला रख सकती है। यह व्रत 12 वर्ष से 16 वर्ष तक लगातार हर वर्ष किया जाता है। अवधि पूरी होने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। जो सुहागिन स्त्रियां आजीवन रखना चाहे वे जीवन भर इस व्रत को रख सकती हैं। इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत और दूसरा कोई नहीं है। करवा चौथ में किस तरह से तैयार होते हैं, क्या श्रृंगार का सामान होता है। सुहागिन करवा चौथ पर रंग बिरंगे परिधान पहनती है, जिसमें लाल कलर ही ज्यादातर पसंद किया जाता है। लाल कलर ही इसका प्रसिद्ध रंग है। आभूषण और विविध प्रकार के श्रृंगार से खुद को सजाती हैं, हाथों पर मेहंदी लगाती है। मान्यता है कि जिसकी अधिक मेहंदी रचती है उतना ही सौभाग्य और खुशहाली घर में आती है। चंद्रमा उदय होने के बाद ही विवाहित स्त्रियां इसकी पूजा विधान से पूजा अर्चना करती हैं और उसके बाद पति के हाथों से जल ग्रहण करती हैं और उसके बाद करवा चौथ का व्रत पूर्ण होता है और फिर विविध प्रकार के व्यंजन ग्रहण करती हैं। व्रत की विधि क्या है। इस दिन सुबह जल्दी स्नान आदि करने के बाद यह संकल्प बोलकर करवा चौथ व्रत का आरंभ करना चाहिए। मन सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्त्ये करक चतुर्थी व्रत महम करिष्ये। पूरे दिन निर्जला रहते हुए व्रत को संपूर्ण करे और दीवार पर गेरू से करवा चौथ माता की मूर्ति बनाए। पीसे चावलों के घोल से करवा चित्रित करे। चाहे तो आप पूजा के स्थान को स्वच्छ कर वहां करवा चौथ का एक चित्र लगा सकते हैं। आजकल तो बाजार से आसानी से कैलेंडर मिल जाते हैं। और अगर आप दीवार पर चित्र बनाना चाहे तो चावल को पीसकर या गेहूं से चौथ माता की आकृति बना सकते हैं। इसमें सुहाग की सभी वस्तुएं सिंदूर, बिंदी, बिछुआ, कंघा, शीशा, चूड़ी, महावर आदि बनाते हैं और सूर्य, चंद्रमा की और कुम्हारी, गोरा, पार्वती आदि देवी देवताओं को चित्रित किया जाता है। पीली मिट्टी की गोरा बनाकर उन्हें एक ओढ़नी उड़ाकर पट्टे पर गेहूं या चावल बिछाकर बिठा देते हैं और इनकी पूजा होती है। करवा चौथ की पूरी पूजन विधि जानने के लिए आप हमारे दूसरे वीडियो को भी देख सकते हैं जो पहले ही अपलोडेड है। और दोस्तों आजकल तो कैलेंडर का समय है, आप ये आजकल कोई नहीं करता, आप कैलेंडर भी लगा सकते हैं। दोस्तों अब जान लेते हैं पूजा के लिए मंत्र। तो हम पूजा के लिए जो मंत्र यूज करना है, जो इस्तेमाल करना है, वो है ओम शिवाय नमः से पार्वती का, ओम नमः शिवाय से शिव का, ओम षण्मुखाय नमः से स्वामी कार्तिकेय का, ओम गणेशाय से गणेश का तथा ओम सोमाय नमः से चंद्रमा का पूजन करें। ये मंत्र बोलकर आप पूजन कर सकते हैं। अब करवा चौथ की कथा जान लेते हैं।
हालांकि करवा चौथ से कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग कहानियां कहीं सुनी जाती है। करवा चौथ का एक संदर्भ महाभारत से भी मिलता है। इस कथा के अनुसार पांडव पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी पर्वत पर चले जाते हैं। वह दूसरी ओर बाकी पांडवों पर कई प्रकार के संकट आन पड़ते हैं। यह सब देख द्रौपदी चिंता में पड़ जाती है। वह भगवान श्री कृष्ण से इन सभी समस्याओं से मुक्त होने का उपाय पूछती है। श्री कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं कि यदि वह कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन अर्थात करवा चौथ का व्रत रखे तो उन्हें इन सभी संकटों से मुक्ति मिल सकती है। भगवान कृष्ण के कथनानुसार द्रौपदी विधि विधान से समेत करवा चौथ का व्रत रखती है, जिससे उनके सभी संकट दूर हो जाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ एक अन्य कहानी भी आती है करवा चौथ की, जिससे भी सुनना बहुत जरूरी है, तो वह भी कथा हम जान लेते हैं। दोस्तों, दूसरी कथा पतिव्रता करवा धोबिन की कथा आ जाती है, जिसमें साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की की कहानी है। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को जेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने को कहा, क्योंकि वे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और उसके बिना भोजन करना नहीं चाहते थे। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही मैं आज भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देखकर बेहद दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम उन्हें अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग हो गया और करवा चौथ का व्रत भंग होने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए, बहुत ही क्रोधित हो गए और गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा खुचा सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता चला तो उसे बहुत ही पश्चाताप हुआ। उसने गणेश भगवान जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर विधि विधान से चतुर्थी जब दोबारा से चतुर्थी आई तो उसका व्रत किया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धा अनुसार आदर किया और तदुपरांत उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की के श्रद्धा भक्ति को देखकर एक दंत भगवान श्री गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। इस प्रकार सभी रोगों से मुक्त होकर और धन संपत्ति और वैभव से युक्त होकर उसके पति और वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। और दोस्तों, इस प्रकार जिस प्रकार भगवान गणेश ने उन पर कृपा की, सभी सुनने वालों और पढ़ने वालों पर भी कृपा करे। इसी के साथ करवा चौथ की कथा समाप्त होती है। दोस्तों, ये करवा चौथ की बहुत ही पौराणिक कथा है, जिसे करवा चौथ व्रत में सुनना बहुत जरूरी है। इसके बिना व्रत अधूरा है। तो इस करवा चौथ पर यह व्रत कथा जरूर सुने और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और भी भक्तजन इस कथा को सुनकर सौभाग्य की प्राप्ति कर सके। इसी के साथ ओम गंग गणपते नमः।